हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स टेम्परेचर के बारे में कुछ बताने वाला हूं। मैंने टेम्परेचर टॉपिक को पहले भी कवर करा है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ये बताया है कि टेम्परेचर को मापने के लिए कितने तरीके के स्केल होते हैं, लाइक सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड देन केल्विन स्केल। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को तीनों ही स्केल के लोएस्ट पॉइंट यानी कि सबसे उसका न्यूनतम मान और सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी उसका उच्चतम मान के बारे में आप लोगों को रीडिंग के बारे में बताया था। जैसे कि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सी होता है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट मतलब न्यूनतम मान, और अपर पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उस वाले वीडियो को यूज़ करके मैंने आप लोगों को ये बताया था कि तीनों ही स्केल में रिलेशन क्या है। उस रिलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो कि मैं आपको वापस से आज बताने वाला हूं। तो ये है हमारा तीनों ही स्केल के रिलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इन तीनों रिलेशन को यूज करके आप लोगों को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालने का तरीका आप लोगों को बताया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे वो फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जा करके टेम्परेचर वाले वीडियो सीरीज को एक बार आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता चले। और मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के बारे में कन्वर्जन को बताया था। आज वाले वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल से अगर मैं आपको कुछ भी रीडिंग दूं और अगर मैं आपको एग्जाम में बोलूं कि इस रीडिंग का केल्विन स्केल में मान क्या होगा, आप मेरे वाले आज वाले वीडियो को देख करके आप उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं 80 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्वेश्चन है कि आपके पास में 80 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और आपको पूछा गया है कि ये कितना केल्विन होगा, आपको कितने का मान निकालना है। ठीक है, आपको 80 डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसका आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया क्या है और आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। आपको डिग्री सी दिया गया है और आपको केल्विन का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब आपको ये फ़ारेनहाइट वाला चीज़ को क्वेश्चन का आंसर बनाने के टाइम पे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पहले वाला पार्ट और लास्ट वाले पार्ट का हेल्प लेना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। क्योंकि सेल्सियस डिग्री सी और केल्विन में बात किया गया है तो हम डिग्री सी और केल्विन वाला फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में डिग्री सी का मान कितना दिया गया है, वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू है 80। तो आप क्या करेंगे, आप सी की जगह पे 80 को पुट कर देंगे। आप लिखेंगे 80/5 इक्वल टू के माइनस 273/5। ठीक है, आप ये लिख देंगे। अब आप देखिए दोनों ही तरफ में नीचे में 5 है, तो आप इन दोनों 5 को कैंसल आउट कर सकते हैं, कट जाएगा, वो कुछ नहीं है। अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बचा 80 इक्वल टू के माइनस 273, राइट, क्योंकि हमने 5 और 5 को कैंसल आउट कर दिया। अब देखिए आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको उस वाले पोर्शन को आप वहीं रहने दीजिए। वो राइट साइड में था, इसको हम राइट में रहने देंगे। लेफ्ट में पहले से क्या था, लेफ्ट में पहले से 80 था, हम 273 को राइट साइड से लेफ्ट में ले आएंगे। ये माइनस 273 था, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 273। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आपको लिखना है और 80 प्लस 273 इक्वल्स टू के। फिर आपको लिखना है और 80 और 273 को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 353।
राइट। आपका आंसर आएगा 353K। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 353। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला के बाद में आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में बोला गया क्या है और निकालना क्या है। आपको डिग्री सी दिया गया है, आपको केल्विन के बारे में पता लगाना है। तो आपको डिग्री सी और केल्विन का रिलेशन लिखना है। तो ये रहा पहला वाला पोर्शन मेरा डिग्री सी का रिलेशन, ये रहा लास्ट वाला पोर्शन मेरा केल्विन का रिलेशन। आपको उन दोनों रिलेशन वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो डिग्री का सी का मान दिया गया होगा, आपको सी की जगह पे उसको पुट कर देना है। बाकी और कोई जगह पे पुट करने का जरूरत नहीं है। सिंस हमारे पास में दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5 और 5 था नीचे में, वो दोनों 5 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। जब 5 कैंसल आउट हो गया तो हमारा लेफ्ट में बचा 80 और राइट में बचा k - 273। उसके बाद में मैंने क्या करा, सिंस हम लोगों को k का मान निकालना है इसलिए मैंने k को राइट साइड में रहने दिया और मैं 273 को लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लेके आया, क्योंकि ये साइन मेरा माइनस में था। जब वो साइड चेंज करता है तो वो प्लस में आ जाता है। फिर मैंने उन दोनों नंबर को ऐड कर दिया और ये रहा हमारा फाइनल आंसर, लाइक 353 = K। तो ऐसे हम हमारे डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो एग्जाम में ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और आपको 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर दिए गए होंगे या आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया होगा, जहां पर आपको इस मेथड को यूज करके केल्विन स्केल का मान निकालना है। तो अगर आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन जस्ट टू शो योर सपोर्ट। ओके। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, डिग्री सी से केल्विन का कन्वर्जन। ओके। मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूं कि आपको 70 डिग्री सेल्सियस दिया गया है आपको, या 70 की जगह पे आप अगर 40 डिग्री भी लेते हैं, चलिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको 40 डिग्री सेल्सियस अगर एक क्वेश्चन में दिया गया है और अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मान केल्विन में कितना होगा फाइंड आउट करिए, ये आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिग्री सी से केल्विन को निकालना है। तो मैं अपना डिग्री सी और केल्विन का रिलेशन यहाँ पे लिखूंगा, जो कि है C/5 = F - 32/9। फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, सिंस मेरे पास में डिग्री सी का क्वेश्चन दिया गया है इसलिए मैं सी की जगह पे डिग्री सी का मान बैठाऊंगा। सी की जगह पे डिग्री सी मतलब है 40/5 सॉरी यहाँ पे F - 32 नहीं आकर के केल्विन वाला लाना है, क्योंकि हम लोगों को केल्विन में चेंज करना है। यहाँ पे लिखेंगे K - 273/5, सॉरी माय बैड। अब क्या करना है, लिखना है K - 273/5। ये हमारा केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन है। फिर चूंकि दोनों तरफ में नीचे में 5 है तो आप 5 को कैंसल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास में क्या बचा, अब आपके पास में बचा 40 = K - 273। ठीक है, ये आपको बच के आया। आपको किसका मान निकालना है, आप लोगों को K का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं K को राइट में ही रहने दूंगा और 273 को राइट लेफ्ट में ले आऊंगा। लेफ्ट में पहले से 40 है, फिर लिखूंगा प्लस 273। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि 273 का साइन था माइनस। जब माइनस इक्वल टू के तरफ साइड चेंज करता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम आंसर आएगा हमारा 313। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर इज नथिंग बट 313। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 313K। 40 डिग्री सी का मान है 313K। सो आई होप आपको मेरे इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता चला होगा कि हम किसी भी सेल्सियस डिग्री को या सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप किसी भी एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन सेल्सियस टू केल्विन, और अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उस एग्जाम्पल को आपके लिए और क्लियर तरीके से बता पाऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।